आज दोस्तों आपको ये वीडियो के अंदर एक लैमिनेशन मशीन रिपेयर करके दिखाऊंगा कि ये जो लैमिनेशन मशीन है इसका अजीब सा फॉल्ट है कि जिसका लैमिनेशन मशीन है उन्होंने बताया है कि जब कस्टमर उसका पास आता है कुछ भी लैमिनेशन करने के लिए तो उसी टाइम ये जो लैमिनेशन मशीन ये हीट नहीं होता है। जब कस्टमर चला जाता है उसका बाद इसको ऑन करने के बाद ये हीट फिर भी होने लगता है, ये सब कुछ इसका चालू हो जाता है और जब कस्टमर आता है तो उसी टाइम इसका ये ऑन नहीं होता है। यही उसका कहना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक्चुअली इसका प्रॉब्लम क्या है सब कुछ ये वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा, ये कैसे ओपन किया जाता है सब कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए एक बार फर्स्ट टाइम आपका सामने ही मैं इसको एक बार सप्लाई देके देखूंगा कि ये प्रॉपर तरीका से अभी ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाऊंगा। ये लैमिनेशन इसी टाइप कुछ भी कंपनी हो सकता है, इसी टाइप लैमिनेशन मशीन को कैसे रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो चलिए। तो दोस्तों चलिए, ये लैमिनेशन मशीन को फर्स्ट टाइम सप्लाई देके देखना पड़ेगा अभी ये क्या कंडीशन पर है। तो ये जैक सीरीज लाइन का जैक है और सीरीज लाइन का साथ 200 वाट सीरीज बल्ब में कनेक्शन किया। चलिए उसका बाद ये जैक का अंदर वो सप्लाई आता है तो ये बोर्ड का अंदर मैं स्विच ऑन कर देता हूँ। स्विच ऑन करने के बाद ये मशीन का अंदर सप्लाई चला जाता है। ये मशीन का अंदर एक ऑन ऑफ बटन है, ये ऑन बटन को मैं ऑन करने का साथ साथ दो इंडिकेटर जल रहा है। रेड इंडिकेटर तो दोस्तों इसका ऑन होने के लिए और उस ग्रीन इंडिकेटर जो है वो हीटिंग का जो लाइट है वो देखने के लिए। तो जो ग्रीन इंडिकेटर वो जल रहा है और रेड इंडिकेटर जल रहा है और इसका जो रोलर है ये घूम रहा है और इसका पास जो स्विच है ये बैक और फॉरवर्ड मतलब रोलर कभी उल्टा और कभी सीधा इसी तरह ये घूमता है। और ये जो रेगुलेटर है ये रेगुलेटर हीटिंग और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, इसका अंदर जो ग्रीन लाइट है जब ऑफ हो जाएगा तो ये हीट होने के लिए कोशिश कर रहा है और जब ये ग्रीन लाइट जलता है तो ये हीटिंग ऑफ हो जाता है। तो इसीलिए डायरेक्ट लाइन पर एक बार लगा के देखना पड़ेगा कि अभी हीटिंग हो रहा है कि नहीं। तो डायरेक्ट लाइन पर लगा के देख रहा हूँ और ये ग्रीन लाइट जब ऑफ हो जाएगा तो इसका हीटिंग शुरू हो जाएगा। ग्रीन लाइट जब जलेगा तो हीटिंग ऑफ हो जाएगा। इसी तरह इसका इंडिकेटर है, अभी इसी टाइम इसका हीट हो रहा है और ये हीट को बढ़ाने के लिए ये रेगुलेटर इसका अंदर है। अभी इसी टाइम ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, इंडिकेटर भी ऑन ऑफ हो रहा है और हीटिंग भी बढ़ रहा है। तो अभी इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम देखा नहीं जा रहा है, तब भी ये प्रॉब्लम हो रहा है। जब इसको वर्क करने के लिए कस्टमर आता है तो ये हीटिंग बंद कर देता है। एक्चुअली इसका मतलब जो है ये कभी कभी हीट होता है, कभी कभी हीट नहीं हो रहा है, यही इसका प्रॉब्लम है। चलिए ये ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको ये वीडियो के अंदर जो बताऊंगा कि इसका अंदर जो स्विच है ये ऑन ऑफ का स्विच है। ठीक है, ये ऑन ऑफ करने के लिए और इसका अंदर 3 पिन का जो स्विच देखा है ये रोलर का बैक और फॉरवर्ड करने के लिए। ठीक है, तो और इसका अंदर एक रेगुलेटर है जो वॉल्यूम जैसा। ठीक है, तो इसका वैल्यू भी बताऊंगा, एक बार चेक करके देखूंगा कि इसका वैल्यू कितना है। तो ये तो वर्क कर रहा है और इसका अंदर एक पीसीबी देखा जाता है। ठीक है, ये जो पीसीबी देखिए, ये पीसीबी का अंदर जो सप्लाई ये जैक से जाता है। ठीक है, ये जो जैक है एक सप्लाई ये जो स्विच का अंदर आता है
और स्विच से ये आउट होके, ठीक है, ये ब्राउन वाला जो वायर है ये पोजीशन पर, ये फ्यूज़ का पास यहाँ पर आता है, ठीक है, आप देख सकते हो। और एक डायरेक्ट जैक, ये ब्लू वाला जैक यहाँ पर आता है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। और उसका बाद ये दोस्तों हीटर का, ठीक है, इसका अंदर एक हीटर है। ये जो पाती है इसे यहाँ से ओपन किया जाता है, यह से ओपन करने के बाद और यहाँ से ओपन का स्क्रू को दो ओपन करने के बाद इसका अंदर ऊपर एक हीटर देखा जाता है और नीचे एक हीटर है जो हीट करता है। तो इसका अंदर जो सप्लाई आता है ये पीसीबी से, और ये पीसीबी का अंदर यहाँ पर जो जैक देखने को मिलेगा, तो ये जैक का साथ ये जो रेगुलेटर है इसका कनेक्शन है। और जो ओवरहीट होने का बाद इसका अंदर एक सेंसर लगा हुआ रहता है। ये सेंसर से इंडिकेट करता है कि ये ओवरहीट हो रहा है, तो ये रिले तुरंत ऑफ हो जाता है, ये कट आउट हो जाता है, ठीक है। और इसका अंदर ये जो आईसी है, ये आईसी ये सेंसर से जो सिग्नल आता है इसको आईसी को बताता है कि ये ओवरहीट हो रहा है, तो आप कट कर दीजिए। इसी तरह इसका अंदर सिस्टम है। और यहाँ पर एक जेनर डायोड देखा जाता है जो 12 वोल्ट का जेनर डायोड है, ठीक है। पीसीबी अभी क्लियर आ रहा है कि नहीं, एक बार देखिए कि कभी कभी ये ब्लोअर भी हो जाता है, ठीक है। तो मेनली ये जो प्रॉब्लम दिख रहा है कि देखा जाता है कि कभी कभी ऑन होता है, कभी कभी ऑन नहीं होता है। तो ये जो पीएफ है, बड़ा बड़ा पीएफ, ये आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा, फटा हुआ तो नहीं है। और तो ये ओके ही लग रहा है, क्योंकि कभी कभी ये तो ओके चल रहा है। तो कभी कभी मतलब कभी कभी प्रॉब्लम जब देखा जाता है कि इसका जो बड़ा रीज़न हो सकता है कि इसका अंदर जो प्रीसेट है, ठीक है, यहाँ पर एक प्रीसेट देखा जाता है। प्रीसेट कभी कभी लूज़ कॉन्टैक्ट भी हो जाता है, इसका ये सबसे बड़ा रीज़न है। ये भी हो सकता है पीसीबी के अंदर कुछ भी सोल्डरिंग लूज कॉन्टैक्ट है, तो ये भी हो सकता है। और ये तो प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो इसका अंदर थोड़ा सा तेल, कुछ भी ऑयल, ठीक है, आप देखिए एक बार ट्राई करके देख सकते हो कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो चलिए इसका अंदर जो प्रीसेट है, प्रीसेट वैल्यू आपको बताऊंगा। और पीसीबी को ओपन करने के बाद चलिए ओपन करके देखता हूँ कि नीचे कुछ भी सोल्डरिंग लूज कॉन्टैक्ट है कि नहीं है, वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। देखने के बाद मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों चलिए, एक्चुअली ये जो पीसीबी है, ये पीसीबी का फॉल्ट है, कुछ फॉल्ट मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उसका पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इसका अंदर एक पीसेट रहता है। जो पीसेट को मैं ओपन किया और ओपन करके देखा कि ये पीसेट का प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, ठीक है। ये पीसेट का ऊपर जो नंबर है 502, ठीक है, इसका मतलब 5K, ठीक है, ये पीसेट नंबर 5K ये पीसेट है। तो ठीक है, मैं ये पीसेट बाहर कर दिया, मेरा पास 5K पीसेट नहीं है, मैं 2K पीसेट लगाया, 202 पीसेट यहाँ पर लगाया। और मेन प्रॉब्लम इसका अंदर कुछ निकला कि देखिए यहाँ पर तीनों पीओ को मैं ओपन किया, तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ये जो मोटर है, मोटर के अंदर पीएफ और एक यहाँ पर एक पीएफ है और यहाँ पर एक पीएफ है, तीनों पीएफ इसका अंदर है। तो तीनों पीएफ को मैं एक एक करके बाहर किया। बाहर करने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये पीएफ का जो रीडिंग है, पीएफ का जो वैल्यू, तो वो प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो ये पीएफ चेक करने के लिए 100 मीटर के अंदर पीएफ चेक नहीं किया जाता है। मेरा पास एक मीटर है DM98 मॉडल का, ये HTC कंपनी का एक मल्टीमीटर है, जिस मीटर के अंदर ये पोजीशन पर पीएफ चेक करने का एक ऑप्शन है। तो यहाँ पर पीएफ चेक किया जाता है। तो आपको पीएफ चेक करके दिखाऊंगा तीनों पीएफ को कि ये तीनों पीएफ का वैल्यू क्या आ रहा है। देखिए फर्स्ट ये पीएफ का नंबर देखिए 630, मतलब 630 वोल्ट पीएफ, और इसका नंबर 105, ठीक है, 105 मतलब ये 1000 के, मतलब 1000 नैनोफैराड, ठीक है, 1000 नैनोफैराड ये पीएफ का वैल्यू है। तो ये मीटर के अंदर चेक करने का समय आप देखिए कितना रीडिंग आ रहा है। $476 ये वैल्यू आ रहा है। तो ये तो नहीं होना चाहिए। ये 1000 नैनोफैराड का पीएफ है, 400 का आसपास आ रहा है, तो ये पीएफ प्रॉब्लम है। तो मेरा पास ये सेम नंबर 105J
देखिए मेरे पास ये सेम नंबर 105J, बट ये 400 वोल्ट का पीएफ है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर चल जाएगा। तो ये पीएफ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मीटर का अंदर ये पीएफ वैल्यू देखिए 959, तो ये 1000 का आसपास है, ठीक है। और इसका टॉलरेंस कलर इसका पास जो लिखा है J, ठीक है, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है टॉलरेंस वैल्यू हिसाब से। तो मतलब ये पीएफ फॉल्ट है, ठीक है, ये 105J पीएफ फॉल्ट है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक न्यू पीएफ लगाऊंगा, बट दोस्तों ये न्यू नहीं है, ये भी पुराना वाला पीएफ है, ये पीएफ लगाऊंगा। और उसके बाद देखिए ये दूसरा जो पीएफ है इसका वैल्यू देखिए, ये 630 वोल्ट का पीएफ है और 274 मतलब 270 के, ठीक है, 270 नैनो फैराड रीडिंग आना चाहिए। इसका रीडिंग कितना आ रहा है 163 मीटर का अंदर देखिए 163 नैनो फैराड। बट दोस्तों ये 270 नैनो फैराड होना चाहिए। तो ठीक है, ये सेम नंबर पीएफ भी मेरा पास है। ये देखिए ये सेम नंबर पीएफ देखिए 274 और ये 400 वोल्ट का, ठीक है। तो ये पीएफ एक बार चेक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये भी पुराना वाला पीएफ है। ये मीटर के अंदर कितना आ रहा है देखिए 275, ठीक है, 275। तो ये ओके पीएफ है। तो ये पीएफ यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है। और ये पुराना वाला ये ख़राब हो गया। तो चलिए उसका बाद RX पीएफ है। ये पीएफ का नंबर कितना है देखिए 630 वोल्ट ये पीएफ का वोल्टेज वैल्यू है। और 103 मतलब 10K, ठीक है, 10K इसका रीडिंग आना चाहिए मीटर का अंदर। तो मीटर के अंदर कितना रीडिंग आ रहा है ये देखिए 3.32 नैनो फैराड, 3.32 नैनो फैराड इसका रीडिंग आ रहा है। अब मीटर के अंदर देखिए तो ये भी इसका सही वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर मैं पीएफ आपको मेजर करके दिखाऊंगा कि इसका अंदर जो वैल्यू लिखा है ये भी 10K मतलब 103, ठीक है, 10K और ये 630 वोल्ट का पीएफ है। तो चलिए ये भी एक बार मेजर करके दिखना पड़ेगा। इसका मेजर करने के बाद देखिए दोस्तों ये 10K वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो आप खुद ही देखा होगा कि पीएफ वैल्यू जब चेंज हो जाएगा, आप नॉर्मल तरीक़े से चेक नहीं कर सकते हो इसका प्रॉपर वैल्यू चेक करने के लिए। तो ये पीएफ भी यहाँ पर मैं ये पीएफ को लगाऊंगा, ठीक है। तो चलिए ये तीनों पीएफ को मैं अलग अलग ये तीनों खराब पीएफ चेंज करके मैं यहाँ पर ये जो तीनों पीएफ है ये तीनों पीएफ को लगाऊंगा। तो एक्चुअली जो लग रहा है कि इसका जो कभी कभी हीटिंग प्रॉब्लम ये पीएफ का वजह ही हो रहा है। तो उसका साथ मैं ये पीसेट को भी चेंज कर दिया, ठीक है। तो चलिए लगाने के बाद आपको एक बार दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका अंदर ये सब पीएफ को मैं चेंज कर दिया, चेंज करके यहाँ पर अलग सा पीएफ लगाया और पीसेट भी चेंज कर दिया। तो ये पीसेट का जो एडजस्टिंग सिस्टम मैं कुछ भी नहीं किया, ओनली ये पीएफ को लगाया। और ये पीसीबी का अंदर जो आईसी है ये आईसी का नंबर दोस्तों LM393P, ठीक है, LM393P इसका अंदर जो आईसी नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटा सा ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर का नंबर C9012, ठीक है, C9012 ट्रांजिस्टर है। और ये सब पोजीशन के अंदर ये पीसीबी के अंदर सब कुछ पार्ट्स का नंबर भी लिखा है। और दोस्तों ये 12 वोल्ट का डीसी रिले है। और आपको फर्स्ट बात है यहाँ पर जो जनरेटर डायोड है ये 12 वोल्ट का जनरेटर डायोड है, ठीक है। और इसका अंदर मैं क्या बताऊँगा। और दोस्तों ये 4007 चारों डायोड इसका अंदर है, रेक्टिफाइड डायोड, ठीक है। और क्या बताऊँगा, चलिए एक बार सप्लाई देके देखता हूँ कि ये ऑन होता है कि नहीं, काम करता है कि नहीं, ठीक है। ये भी एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं डायरेक्ट लाइन से लाइन दे देता हूँ। तो दोस्तों ये डायरेक्ट लाइन है। और चलिए यहाँ पर सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई दे दिया, इसका रोलर घूम रहा है और इसका दोनों इंडिकेटर ही जल रहा है। इसका ऑन ऑफ देखिए, ये ऑफ हो गया, ये ऑन है। और इसको रेगुलेटर से ये ऑफ कंडीशन पर है, इसका ग्रीन लाइट जल रहा है।
तो रेगुलेटर घुमाने का बाद ये देखिए ये हीटिंग ऑन हो गया। तो हीटिंग ऑन होने का बाद आपको देखना पड़ेगा कि हीट हो रहा है कि नहीं। इसका अंदर जो हीटर है ये थोड़ा सा लाल होकर जलेगा, तो आपको देखना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसका अंदर जो हीटर है ये थोड़ा सा रेड हो जाएगा, आप देख सकते हो अंदर से ये रेड हो रहा है। ठीक है, इसका अंदर हीटर है वो रेड हो रहा है, मतलब ये हीटिंग होने लग रहा है। तो चलिए मैं हीट को ऑफ कर देता हूँ। ये देखिए हीटिंग ऑफ हो गया, आप देख सकते हो इसका अंदर जो हीटिंग है वो भी काला हो गया। चलिए फिर दोबारा हीट को ऑन करता हूँ। देखिए हीट ऑन कर दिया और इसका अंदर फिर भी देखना पड़ेगा कि हीटर ये देखिए रेड होके चल रहा है, मतलब ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो और कुछ देखने का ज़रूरत ही नहीं है, मैं सप्लाई ऑफ कर दिया। तो इसको दोबारा टाइट करना पड़ेगा।